जंग में भारतीयों को कोई नहीं हरा पाया। कितने आए कितने गए, हमने अपनी टेरिटरी किसी को लूज नहीं करने दी। हमने अपनी टेरिटरी अपने लोगों को यूज की। ये कोई बात, देश झूठ ही बेचेगा ना बेटा, झूठ ही बेचेगा। तो उससे क्या उम्मीद करना है? बोलने तो झूठ, लेकिन झूठ जो है उसको तो हमने पहले ही अपने हाथ से भगा दिया था। उसको तो भगाए हुए भी हमारे 500 साल हो गए, खत्म हो गए। वो लोग जो हमें खत्म करने आए थे वो खुद खत्म हो गए, और जो हमें खत्म करने आए थे ये जो लोग हैं पाकिस्तानी, ये दुनिया भर में भीख मांगेंगे, क्योंकि ये अपनी इकोनॉमिक्स की जड़ें काट रहे थे। इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया, ट्रेड को बंद कर दिया, इन्होंने सब बंद कर दिया। और आज नतीजा देख लो, जैसे जैसे टू नेशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ चीजों पर चर्चाशाही होती है। यहाँ पे गेस्ट को बुलाया जाता है, भारत से, पाकिस्तान से और हमारे कश्मीर से भी बुलाया जाता है। पाकिस्तान के जितने भी प्रोपेगेंडे हैं एक्सपोज करने की भरपूर हम कोशिश करते हैं। और आज जो है आपको बताते चले कि आज एक स्पेशल डे है पूरे भारत के लिए। आज है कारगिल विजय दिवस। आप ही जानते हैं कि कितने सारे हमारे जवान जो है शहीद हुए थे, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जानें गंवाई थी और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था और जीत हासिल की थी। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा सर ने। सर, आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं और आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जब भी आप बुलाती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर योर इनविटेशन। फाइका जी, आप कैसी हैं? घर में कैसे हैं सब लोग? खैरियत? बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब ठीक। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकालते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। वेल, आज बातचीत करेंगे, कारगिल विजय दिवस है, आप भी एक भारतीय है और हम सब के लिए ये दिन जो है बहुत अहम दिन है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? कारगिल विजय दिवस के बारे में आप क्या क्या जानते हो? हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते चले कि हिस्ट्री में क्या हुआ था और किस लिए मनाया जाता है। देखिए, कारगिल विजय दिवस जो है ये भारत की एकता का सबूत है। कारगिल बताने वाले कश्मीर के बकरवाल और वो थे जिन्होंने देख करके बताया कि यहाँ पे लोग चढ़ गए हैं। तो ये कश्मीरियों ने शुरू करी, फिर उसके बाद कश्मीरी भारतीयों ने शुरू करी, फिर उसके बाद कोई उत्तर भारतीय आया, कोई दक्षिण भारतीय आया, सबने अपनी जान लगा करके भारत माता की भूमि को बचाया। अब ये एक दुख का बात है यार कि भारत माँ के अपने ही बच्चे वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि वो दुनिया को कौन सी वो आइडियोलॉजी वो मान चुके हैं कि वो अपनी माँ को अपना दुश्मन कहते हैं। जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे, आप ये देखें भाई, कारगिल में इतने बच्चों को मरवा दिया, वो बेचारे यंग, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, इधर से उधर से कोई भी हो, मरा ना बच्चा। तो पॉइंट ये कि शेख बिन जायद साहब जो हैं, MBZ जो हैं, जो यूएई के रूलर हैं, वो मोदी जी को बुलाते हैं। मोदी जी एक दिन के लिए भी नहीं जाते हैं यूएई और बकायदा उनको फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। अब पाकिस्तान में है कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, उनके हिसाब से शेख बिन जायद गद्दार है क्योंकि वो तो मोदी के यार हैं। दोस्ती मतलब याराना। तो देखिए, पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम ये है वहां के जो लोगों की कि उन्होंने नफरत को रिलीजन बनाया हुआ है और वो अपनी भी और सबकी बुराई कर। भाई, समय आ गया है, आगे बढ़ो। हर समाज अपनी एक समय की थ्योरी से आगे बढ़ गया है, तुम भी आगे बढ़ो। अब तुम जिस समाज में रहते हो उसमें कोई तुम्हारा भला नहीं हो रहा है। क्या अचीवमेंट किया अपने लोगों के लिए यार तुमने? एक रिलीजन के नाम पे मुल्क बना दिया। क्या दिया अपने लोगों को? भारत के मुसलमानों के लिए दिन रात रोते हो, क्या अपने यहाँ के मुसलमानों को सुरक्षित कर दिया? कि हमारे यहाँ तो चाहे अहमदिया मुसलमान हो, शिया मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, अहले हदीस हो, अहले कोई भी हो, सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं सबके साथ। आपके यहाँ पे अहमदिया को तुम पुलिस के उसमें, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी अहमदिया है, उन्होंने मुझे फोन किया जर्मनी से कि पाकिस्तान में जो है स्वीडन से, सॉरी, पाकिस्तान में उनके घर के पास पुलिस वाले गए थे ये देखने के लिए कहीं आए कुर्बानी ना कर दे। ये क्या है? ये इसको समाज कहते हैं? आपको कारगिल आपकी इन्हीं जो संकीर्ण सोच है, इंसानों को जो आपने बांट दिया है, इसकी नतीजा थी कारगिल की इतने बच्चों ने अपनी जान गंवाई। भारत ने पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि आप ताकतवर थे,
पाकिस्तान इसलिए बना कि आप हमारे थे और हमने मान लिया कि जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो मानना पड़ता है। पाकिस्तान बंटवारे से बना, पाकिस्तान किसी जंग में जीती हुई जमीन नहीं है। जंग में हमें कोई नहीं हरा पाया, जंग में भारतीयों को कोई नहीं हरा पाया। कितने आए कितने गए, हमने अपनी टेरिटरी किसी को लूज नहीं करने दी। हमने अपनी टेरिटरी अपने लोगों को यूज की। ये कोई मुगल है क्या? ये तुर्की लोग हैं, ये अरबी लोग हैं जो हमसे लेके चले गए, बैठे हुए हैं। हमारे ही लोग हैं ना, इनका बंटवारा कर दो। हम भाई मान लो क्या, हमारी आपके घर में कोई बाहर का है तो आप लड़ोगी, लेकिन आपका भाई आपसे ये कहे, बहन आपसे कहे कि यार मेरा घर अलग दे दो, हम अपने घर में अपने हिसाब से रहेंगे, आप मजबूर हो जाओगे कि ठीक है भाई ले जाओ, तुम्हारा हिस्सा है। अपने लोगों से नहीं लड़ता बेटा कोई, बाहरियों से तो हमने लड़ा। लोग कहते हैं अफगानिस्तान जो है वो है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर तो हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पे जब आए, अरबी आए, तुर्क आए, कोई भी आए, तब भी यहाँ पे बुद्ध भी थे, मंदिरों में घंटियां भी बजती थी, सब होता था, आज भी वो होता है। लेकिन अफगानिस्तान में तो नहीं होता। अफगानिस्तान में तो आज मंदिर खत्म हो गए, गुरुद्वारे खत्म कर दिए उन्होंने। तो तुम कौन से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हो? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हम हैं। हमने अंग्रेजों को हराया, हमने अरबों को हराया, तुर्कों को हराया। किसी ने आकर के हमें एक दो बैटल में हराया तो ठीक है, 50-100 साल हमको समझने में इधर उधर हो गया, 200-300 साल लोगों ने हम पे राज कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? ना तो हमारी सभ्यता मिटी, ना तो हमारा कल्चर मिटा, ना हमारी भाषा मिटी, ना हमारी पूजा पद्धति मिटी, ना हमारा विश्वास मिटा। बहुतों ने बहुत कोशिश करके देखी। वी आर द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। अफगानिस्तान तो यूं बदल गया। उन्होंने तो बुद्ध जो बेमिया में बुद्ध की मूर्ति थी उड़ा दी। हिंदुस्तान, हमें और आपको फक्र होना चाहिए। हमें 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 इस्लाम पे भी फक्र है। हमारे पास आए, उसका एक पार्ट है, हमारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, हमारे भाई बहन है, हम उनके साथ रहेंगे और उनको हमें साथ रहना। हम लोग एक भाई एक बहन मिलकर के साथ में रह सकते हैं, जिसको जो मानना है माने। हमें किसी के रिलीजन से दुश्मनी नहीं करनी है, हमें बाहरियों से दुश्मनी थी। हमारे लोग हैं और हम सब अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का मतलब ये होता है कि सब मिल बैठ के रहेंगे, वरना आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी? आप तो थियोलॉजी में रह लेते, थियोक्रेसी से रह लेते। कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का मतलब होता है कि वेद में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल करके हमने डाल दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी किताब है, हमारी सबसे जो समझ लीजिए मुकद्दस किताब है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। वो सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, बुद्ध के लिए, सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन बनाता है, भारत बनाता है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जैसे गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब से सिख बनेंगे, वैदिक वाले से जो सनातनी परंपरा बनेगी, कुरान से मुसलमान बनेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से तो हिंदुस्तानी बनेगा, इंडियन बनेगा, भारतीय बनेगा। और उसका जो अकीदा हो, उसको अगर नारे तकबीर में आनंद आता है, वो उसका अकीदा, उसको मुबारक हो। किसी को भगवान श्री राम की श्लोक में मजा आता है, उसको वो मुबारक हो। सब मिल बैठ के रह सकते हैं, कोई किसी से नहीं कह रहा कि तुम गलत हो तुम सही हो, सब एक साथ मिल बैठ के रह सकते हैं। क्या बुराई है इसमें? ये उनको जिस दिन समझ में आ जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा। मगर वो समझना ही नहीं चाह रहे। और अब कोई बुद्धि पे ताला मार के बाहर फेंक दे चाबी तो क्या कर लेंगे? अब आप बताएं। आप तो आप जैसी बेटियां बहनें हमारी आ रही हैं, उनको आप जैसे हमारी बहन बेटियां ही सबक सिखा रही हैं। जो जाके आप लोग जिस तरीके से अपनी बात कहती हैं, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं रह गई है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। जिस तरीके से कश्मीर का नाम अगर देखा जाए, कश्मीर का नाम इंडियन आर्मी के लिए हमेशा से ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, इंडियन आर्मी से कश्मीरियों को नफरत है। तो जिस तरीके से आज हमने कश्मीर में देखा कि कारगिल विजय दिवस किस तरीके से मनाया गया, किस प्रकार से कश्मीरियों की शमूलियत रही और किस प्रकार से जो है कश्मीरी लोगों ने अपने आर्मी जवानों को, जो हम उस जंग के मैदान में शहीद हुए थे, उनको खराज अकीदत पेश की। तो उस हवाले से आप देख सकते हो कि कश्मीरियों के लिए जो है, कश्मीरियों के दिल में इंडियन आर्मी के लिए कितना ज्यादा प्यार है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ से बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हर बार यही कहता है कि इंडियन आर्मी जुल्म करती है कश्मीरियों पे। आखिर ऐसा बार बार क्यों? एक तरफ से कश्मीरी एक और चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों के नाम पे झूठ बोलता है, इंडियन आर्मी के नाम पे झूठ बोलता है। कैसा लगता है एक भारतवासी होने के नाते, आपको नहीं लगता कि इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए? अब बेटा एक बात बताओ, जो देश बने ही झूठ पे है,
क्या हम ये मानते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं रह सकते? हम तो नहीं मानते भाई। हम तो मानते हैं कि सब साथ में रह सकते हैं, घुल मिल के रह सकते हैं। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमको तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानती हो, तो हम तो साथ में खुशी-खुशी रह रहे हैं। तो उनका तो जी सर। जो देश बना ही प्रोपेगेंडे, झूठ, नफ़रत के आधार पे हो। भाई तुम अरबों से भी बड़े इस्लाम के जानकार हो गए। वो शेख जायद जो है वो हिंदुस्तानियों को जितनी फैसिलिटी मिलती है यूएई में जाके देखो, हिंदुस्तानी कितने बड़ी-बड़ी पोजीशंस पे हैं। तो तुम्हारी वजह से तुम चूंकि आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, तुम उनका भी नुकसान करते हो कि दुनिया उनको भी फिर वही समझती है। उनके यहाँ पे कुछ दुष्ट लोग हैं, ऐसा नहीं उनके यहाँ पे नहीं है, लेकिन हर सोसाइटी में हो जाते हैं। लेकिन आप देखें कि अगर ऐसा सब होता तो यूएई के तो बड़े बड़े बिजनेसेस में इंडियंस हैं, वो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, वो तो सब वहां पे रह रहे हैं। तो तुम्हारी थ्योरी है कि हम मिलके नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी तो यूएई में फेल हो जाती है। मेरे एक परिचित थे उनका ना, उनको जब ये यूएई ने डिसाइड किया कि वो बनाएगा बुर्ज खलीफा, तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी थे, उनका नाम, वो एक हिंदू थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी वजह से, उनको वो लेकर के, वो नाइकी के ग्लोबल हेड थे, उनको लेकर के आए कि भाई चलो आप बनो इसके हेड और बुर्ज खलीफा बनवाओ। वो नहीं देखते यार, ये देख रहे। तो अगर ये टू नेशन थ्योरी होता तो ये टू नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन खाली पाकिस्तान में हो रही है और हिंदुस्तान में हो रही है कि इसकी एप्लीकेशन अरबों के ऊपर भी है। क्या एक अरब मुसलमान जो है वो हिंदू के साथ नहीं रह सकता? अगर क्या एक अरब मुसलमान हिंदू को दोस्त नहीं बना सकता? तो फिर शेख मोहम्मद बिन जायद जो हैं, ये शेख अल बिन जायद जो है वो यूएई के रूलर, मोदी साहब को तो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे। कैसे वो फ्रेंडशिप बैंड बांध रहे? तुम कौन सीख लिए हो भाई कि जो वो नहीं सीख पाए? तुम उनसे भी बड़े हो गए हो। तो पॉइंट ये है कि ये नफरत, ये झूठ पे बने हैं। पहला झूठ टू नेशन थ्योरी कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, रह रहे भाई। अजीम प्रेम जी क्या मुसलमान नहीं है? इतनी तरक्की कर रहे हैं। हिमालय जो कंपनी है उसके ओनर मुसलमान नहीं है क्या? इतनी तरक्की कर रही है। तो आपकी थ्योरी तो गलत। झूठ पे बनाया हुआ देश झूठ ही बेचेगा ना बेटा, झूठ ही बेचेगा। तो उससे क्या उम्मीद करना है? बोलने तो झूठ, लेकिन झूठ जो है शुरू में बहुत तेज बिकता है, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूं। और पाकिस्तान के साथ वही हुआ। आज सारी दुनिया ने उनके मुंह पे थूक दिया। कोई अब नहीं पूछता उनके झूठ की वजह से। ऐसा नहीं, मैं पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे पाकिस्तानी लोग भी हैं, बहुत अच्छे, मैं उनको जानता भी हूं। लेकिन जो उनके लोगों ने, जिन्होंने उन बेचारों के दिमाग में जहर भर दिया है, आज पाकिस्तान की थ्योरी को कोई नहीं मानता। अपनी और झूठ, आप अपना कर्म देखिए कि आप कटोरा लेके बांटते। ये टू नेशन थ्योरी इस कटोरे का नाम है, क्योंकि तुमने अपनी इकोनॉमी को तोड़ दिया, अपने कल्चर को। इकोनॉमी कोई ऐसे नहीं होती कि कहीं भी जाकर के तुम शुरू कर दोगे। इकोनॉमी कल्चर का पार्ट होती है। तुमने कहा कि हम टिंडे टमाटर हिंदू होते हैं, हम यहाँ से बिजनेस नहीं करेंगे, ये पानी हिंदू, ये हवा हिंदू। ये क्या मानसिकता थी यार? इंसानों को इंसान से रहते, पर्सनल अकीदा है जिसको जो मानना था। तुम मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोग हो। तो उन्होंने इकोनॉमी को, जब ये टू नेशन थ्योरी से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका इकोनॉमिक्स पे क्या असर होगा। टू नेशन थ्योरी ने उसी दिन डिसाइड कर दिया था कि ये जो लोग हैं पाकिस्तानी, ये दुनिया भर में भीख मांगेंगे, क्योंकि ये अपनी इकोनॉमिक्स की जड़ें काट रहे थे। इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया, ट्रेड को बंद कर दिया, इन्होंने सब बंद कर दिया। और आज नतीजा देख लो। जैसे जैसे टू नेशन थ्योरी को डिफेंड करेंगे, वैसे वैसे उनका जो कटोरा है वो बड़ा होता जाएगा। नफरतों को पालने के लिए इनको भूखमरी का शिकार करना पड़ रहा, लेकिन ये मान नहीं रहे। और देखिए अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब इनके लोग भी वो समझ रहे हैं कि भाई जो हुआ वो बहुत गड़बड़ हो गया है, बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। तो झूठ और नफरत के आधार पे बने हुए सोसाइटी और समाज क्या देगा बेटा, सिवाय नफरत और झूठ के? प्रोग्रेसिव भी नहीं बनेगी। जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए उनके स्कूल्स में भी मैंने सुना था, हाल ही में पाकिस्तानी इंटरव्यूज बहुत किए, तो उनसे सुना था कि हमें स्कूल में एक इंस्टीट्यूशंस में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जहाँ पे झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। इवन अखबार तक झूठे होते हैं, उनकी नेशनल मीडिया तक झूठ बोलती है। और उनका ये दावा है कि उनकी बुक्स में उन्हें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया से जब हमारी कारगिल वॉर हुई थी तो वहां पे जो है फतेह पाकिस्तान ने ली थी, जबकि वो झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो सर कि उनकी आवाम में अवेयरनेस हो सकती है, जबकि कारगिल दिवस हम उसी याद में मनाते हैं कि हमारे जवान जितने भी शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को फतह करवाया था। वो जंग भी इंडिया ने ही जीती थी, वो जंग भी हमारे भारत ने ही जीती थी। और हर बार जो है भारत ने सही तरीके से जवाब दिया है। लेकिन वहां की अगर बात करें तो वहां के इंस्टीट्यूशंस में भी गलत इंफॉर्मेशन, वहां के स्कूल्स में भी गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कारगिल वॉर को लेकर के, कि
वो जो कारगिल वॉर है वो हमने जीती थी। लेकिन आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी लोग ये नहीं समझ रहे। इसके पीछे की क्या वजह है? अगर इंटरनेट भी है, अगर गूगल भी दिखा रहा है, अगर पूरे वर्ल्ड को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि कारगिल वॉर किसने जीता है, कारगिल वॉर में फतेह हासिल किसने की है, तब भी जाके पाकिस्तानी लोग नहीं मान रहे। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? मैं बचपन में था ना, तो मैं कहानी पढ़ता था कि एक बाप ने अपने बेटे को कहा कि जाओ एक माचिस का टुकड़ा लो, उसको तोड़ो, तो बड़े आसानी से तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो माचिस के गुच्छे का बंठल दे देता है, कहता आप तोड़ो, वो नहीं तोड़ पाता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें एकता की शक्ति थी। हम भारतीय कौन है? भारतीय होने का क्या मतलब है? भारतीय होने का मतलब है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, कि एक सत्य है, बताने वाले उसको विद्वान अलग अलग तरीके से बनाते हैं। सो हर विद्वान सही है, ये है हमारी शक्ति। क्योंकि कारगिल में जो लड़ा, कोई उसमें जय मां काली कह रहा था, कोई उसमें हर हर महादेव कह रहा था, कोई उसमें अल्लाह अकबर भी कह रहा था। बिल्कुल। और सब भारत के लिए लड़ रहे थे ना, जिसको जो मानना है। ये तो भारत की माँ, अपनी माँ ने, हमारी माँ ने हमें कहा कि बेटा तुमको जिसमें मानना है मानो। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीजें समझ में आएंगी, भारत के बेटे भी समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे ये। तो हमारी यहाँ पर था कि हम किसी को गलत नहीं कह रहे थे, हम सबको सही कह रहे थे। जिन्होंने हमें गलत कहने के लिए तलवार लेकर के जीतने के लिए आए, उनको तो हमने पहले ही अपने हाथ से भगा दिया था। उसको तो भगाए हुए भी हमें 500 साल हो गए, खत्म हो गए वो लोग। जो हमें खत्म करने आए थे वो खुद खत्म हो गए, और जो हमें खत्म करने आए थे आज वो वही चीज अपने आप फॉलो करते हैं, जिसको हमको सिखाने आए थे कि सब एक ही है, बाकी सब गलत है। आज अपने अपनी कंट्रियों में सेक्युलरिज्म फॉर्म कर रहे हैं। तुम तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, तुमको किर्गिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है पढ़ लो। उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। वो कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप कोई जिजिया नहीं लगा सकते, सबको एक समान करता है। तो जो हमें सिखाने आया था बेटा, वो तो सीख के चले गए। पाकिस्तान हमने इसलिए हराया क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिलीवर, अनबिलीवर, ट्राइबल सब एक अपनी माँ के साथ खड़े हो गए। भारत माँ की बेटे है, जिसको जो मानना है माने। माँ अपने सब बच्चों के साथ रहती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी माँ मानते हैं। बस बात खत्म। तो हम इसलिए जीते। उनके पास क्या था? एक चीज का था, बस एक चीज के सहारे लड़ रहे थे। तो हमारे साथ तो अल्लाह की भी दुआएं थी, भगवान की भी दुआएं थी, गुरुद्वारा साहब की भी दुआएं थी, यहूदी वाले जो महाराज थे उनकी भी दुआएं थी, जो उनके भगवान है। सब भगवान की दुआएं हमारे पास हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर हो गया। उनके पास सिर्फ एक का रह गया। सबको जोड़ लेते तो भी जीत जाते। एकता में शक्ति है। पाकिस्तान जो है वो ये बात जिस दिन समझ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर लास्ट में आपसे जानेंगे, चूंकि हमारे राजनाथ जी जो है, हमारे मिनिस्टर जो है हमारे भारत के, जो आप भी जानते हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने ये बताया है कि अब जो है हम एलओसी भी क्रॉस करेंगे। अब जो हमारा जो अटूट अंग यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, हम उसको भी वापस लेंगे। इस बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या कहोगे इस बारे में आप? बिल्कुल, पीओके इंडिया का है, लीगली भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, हिस्टोरिकली भी, हर तरीके से। मैंने कितने आर्टिकल लिखे हैं भाई। महाराजा हरिजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, बात खत्म हो गई। और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फेडरेशन बनाने के लिए बना हुआ था। अगर नहीं भी साइन करते तब भी वो इंडिया होता। लोगों के पास सिर्फ एक चॉइस थी कि सिर्फ पाकिस्तान को ज्वाइन करो। जो पाकिस्तान को नहीं ज्वाइन करता उसको डंडे मार करके आना था कि तुम्हारा राजशाही नहीं चलेगा, हम लोकतंत्र चलाएंगे। और ये राजा वाजा गए, अब सब लोग, कोई बड़ा नहीं है, कोई ब्लू ब्लड नहीं है। फाइका, अभिषेक मिश्रा और ये कोई बड़े बड़े महाराज सब एक हैं। कोई रिक्शा वाला से लेकर के और राजा तक सब एक हैं। हमें ये करना था, हमें राजशाही हटानी थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस डालना था। तो ये तो पीओके जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत को अपने बच्चों से वहां बात करनी चाहिए, अपने थिंकर्स को भेजने चाहिए, वहां की सोसाइटी से बात करनी चाहिए। जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहां से, उनमें से एक है मिर्जा साहब जो आते हैं, अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं। उन जैसे लोग हैं, वो अपने अपने बच्चों से, अपने अपने लोगों से बात करें, उनको समझाएं कि भाई एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, आगे की ओर देखे। और बस वो जिस दिन लोग मान जाएंगे, हमें तो जाके बस वहां कह देना पाकिस्तानियों की, दूर हटो पाकिस्तानियों, ये हिंदुस्तान हमारा है। बस खेल खत्म। वो लोग आ जाएंगे। बच्चे हैं अपनी माँ के पास, कभी ना कभी कितना दिन बच्चा अपनी माँ से रूठेगा, आएंगे अपनी माँ के पास ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमेशा बच्चा जो है चाहे कितना भी दूर रहे माँ से, लेकिन वो माँ के पास ही आता है। और कई सारी आपने रियलिस्टिक बातें बोली पाकिस्तान के रिलेटेड। पाकिस्तान चाहे जितना भी झूठ बोल ले, पाकिस्तान चाहे जितने भी फरेब और धोखे से अपने बच्चों को, चाहे इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में झूठे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, लेकिन सच
और रियलिटी पूरी दुनिया जानती है, और पूरी दुनिया जानती है कारगिल विजय दिवस का इतिहास पूरी दुनिया जानती है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला, हमारे लिए टाइम निकाला। ऐसे ही दर्शकों आपसे मिलते रहेंगे, अगली बहुत सारे पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराते रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाते रहेंगे और प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एज मेरा यही हमेशा मुद्दा और मकसद रहता है कि हमारे भारत पे जब जब आ जाएगी तब तब हम, आज तो वैसे हम आने नहीं देंगे, लेकिन जब जब भारत पे बात उठेगी तो उसका यहाँ से 10 बार जवाब दिया जाएगा, वो भी करारा जवाब दिया जाएगा। सर आपका अगेन शुक्रिया करना चाहूंगी। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू।